नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्लोर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमदास मुंडा जी ने लिखा है। इसका आज हम लोग 169वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसको पढ़ेंगे, इसके साथ साथ पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से पिगमेंट है जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो इन तीन मेन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको मात्र 500 रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है। तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, उस कॉन्टेक्ट पे आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो अपना आता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, इसी की वजह से पत्तियों का जो कलर होता है वो हमें ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं। और यही जगह होती है, यही फोटोसिंथेसिस, यही क्लोरोफिल होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल में बहुत ढेर सारी आगे चलकर चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज होता है क्लोरोफिल, इसी के अंदर अपना फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल्स अकर इन द ग्रेना प्लास्टिड एंड आर एसोसिएटेड विद थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो एक कोशिका होती है, ध्यान से समझना, यहाँ पर बात हो रही है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की। जो क्लोरोफिल होता है ये पाया जाता है, ये जो ग्रेनम होता है जिसको हम स्टॉक थैलेकॉइड बोलते हैं, तो ये जो ये पूरा आपको दिख रहा है, यही होता है ग्रेनम। और इसी ग्रेनम प्लास्टिड में ये एसोसिएटेड होता है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये क्लोरो। कहने का मतलब यही जो आपको ये पूरी चीजें दिख रही हैं, ये पूरा अपना क्या है, यही आपका क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। इसमें आपका स्टोमेटा भी होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये लेमिला होता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये लेमिला है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेना। यहाँ पर जो आप सिक्के नुमा चीज जो देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और ये जो पूरा है इसको हम ग्रेना बोलते हैं। और ये ल्यूमेन है आपका, ये थैलेकॉइड के अंदर, यहाँ पर ये अंदर ल्यूमेन होता है इनसाइड द थैलेकॉइड, और ये लेमिला होता है। ये पूरी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, ये अपनी पूरी की पूरी चीजें आपको थैलेकॉइड और क्लोरोफिल के अंदर देखने को मिलती हैं। द सेंटर ऑफ द porphyrin ring of the chlorophyll A and B contain a single atom of the magnesium Mg। कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफिल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं क्लोरोफिल ए, एक को बोलते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल जो होता है एक इस तरीके से होता है, ध्यान से देखें, ये वेवलेंथ है, यानी कि कौन सी लाइट में कौन सा क्लोरोफिल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो क्लोरोफिल जो ए है वो 450 के आसपास जब होता है, वेवलेंथ 420 क्या कहते हैं, 425 के आसपास जब होता है नैनोमीटर का ये वेवलेंथ, तो इस पे जो फोटोसिंथेसिस होती है बहुत तेज होती है इसमें। और फिर बाद में जब ये 650 और 650 से 700 के बीच में होता है तो बहुत तेज होती है। वहीं जो क्लोरोफिल बी है, इसमें 450 से लेकर 500 के बीच में बहुत ज्यादा क्लोरो फोटोसिंथेसिस होती है। और इसके बाद जब 650 के आसपास पहुंचता है तो यहाँ पर थोड़ा फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस, यहाँ बीच में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और जैसे ही लाल कलर आता है, यानी कि लाइट का जो रेड कलर होता है, उसके ऊपर जैसे लाइट जाती है तो फोटोसिंथेसिस हमारी जो है वो घट जाती है। तो ये मैंने आपको जो पहला लेक्चर में पढ़ा रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजियोलॉजी का, तो उसमें मैंने बोला था कि जो रेड लाइट होती है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। बात करेंगे इसके इंपेरिकल फार्मूला की। तो इंपेरिकल फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। C55H72O5N4R Mg का एक इसमें भी लगा होता है और एक मैग्नीशियम इसमें भी लगा होता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसमें एक एक एटम
चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों में एक मैग्नीशियम के एटम लगे होते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है, इसका क्या है फॉर्मूला? इसका फार्मूला है C55H72O5N4 और Mg। इस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है। ये यूनिवर्सल इन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होता है ये उस सब में पाया जाता है, मतलब जितने भी तरीके के ग्रीन प्लांट होते हैं ये सबके अंदर ही पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल बे होता है, इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो C55H70O6N4 Mg, यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ पर जो 72 था, ए में 72 है और ओ बी में 70 हो गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब ये दो घट गया और ये दो घट गया और ओ एक बढ़ गया। ठीक, तो यही होता है अपना फॉर्मूला जो क्लोरोफिल ए और बी के रूप में जाना जाता है। इट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स एंड इन ग्रीन एल्गी बट अब्सेंट इन रेड एल्गी। ये लाल एल्गी में नहीं पाया जाता है, हायर प्लांट में पाया जाता है और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। जबकि जो क्लोरोफिल ये होता है, ये सबके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, ये सभी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। बात करते हैं दूसरे टाइप का जो पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड। पत्तियों में जितना भी जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। ठीक, तो इसी के बारे में बात हो रही है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल आर टुगेदर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। एक तो कैरोटीन और उसके बाद जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? कैरोटीनॉइड बोला जाता है। इट बिलोंग्स टू लार्ज ग्रुप ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड टर्पेंटॉइड। दे आर द फैट सॉल्युबल येलो पिगमेंट। कहने का मतलब ये कैरोटीनॉइड जो होता है ये येलो पिगमेंट होते हैं। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। अब इसमें जो कैरोटीनॉइड होता है ये कई तरीके का होता है। कोई जेंथोफिल होता है, कोई कैरोटीन होता है। जैसे कैरोटीन की वजह से गाजर गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। इसी तरीके से जेंथोफिल तमाम जगह पर पाया जाता है। तो ये अलग अलग होता है। फिलहाल चाहे वो कैरोटीन पाया जाए और चाहे वो जेंथोफिल पाया जाए, ये दोनों ही कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट होते हैं और ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। कैरोटीनॉइड आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये जो कैरोटीनॉइड होता है ये दोनों जगह पर पाया जाता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे फिर वो क्रोमोप्लास्ट हो, ये दोनों जगह पर पाया जाता है। कैरोटीन की अगर हम बात करें तो कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज येलो कलर का होता है, जो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40H56। It is abundant in the root of the carrot, hence the name carotene। इसके अंदर जो रूट जो होती है, जो गाजर होती है, गाजर के रूट में कैरोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है और इसी की वजह से इसका ऑरेंज येलो कलर का जो कैरोटीन गाजर का जो कलर होता है वो ऑरेंज और येलो कलर का होता है। सबसे अगर मोस्ट कॉमन इसके फॉर्म की बात करें तो बीटा कैरोटीन होता है और यही जो बीटा कैरोटीन होता है आगे चल के ट्रांसफॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होकर विटामिन ए बनता है। कहने का मतलब ये है कि विटामिन ए बनने से पहले पहले वो क्या रहता है? बीटा कैरोटीन रहता है। फिर यही बीटा कैरोटीन बाद में चल के विटामिन ए बनता है। इट इज क्विकली ऑक्सीडाइज इन द एयर, हेंस इट इज रैपिड चेंज इन कलर टेक प्लेस इन द स्कैल्पेड कैरेट। जो स्कैल्पेड कैरेट होती है उसका कलर बहुत तेजी से चेंज होने लगता है, क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है ये तुरंत ही ऑक्सीडाइज होने लगता है। बात करते हैं जेंथोफिल के बारे में, तो इट इज मोर अबेंडेंट देन कैरोटीन, हैविंग येलो टू ब्राउन कलर। ये येलो से ब्राउन कलर का होता है। इसके एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो C40H76 और O होता है इसके अंदर, और H56 और O, यानी कि जो जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल में एक चीज और O हो जाता है, C40H56 एंड O। इसमें एक चीज, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है, तो ये होता है जेंथोफिल। ये इसका कलर जो होता है वो येलो से लेके ब्राउन कलर का होता है और इसको क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉल बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल जो येलो पिगमेंट है ये कहाँ पर पाया जाता है? मेज में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मक्का बोलते हैं। मक्का में जियांथिन के नाम से इसको जाना जाता है। जो वहां पर जेंथोफिल पाया जाता है मक्का के अंदर, उसको बोलते हैं जिया मेज में, क्योंकि पाया जा रहा है तो जिया जेंथिन पाया जाता है, जिसको हम जिया जेंथिन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पिगमेंट के बारे में। एक अगले टाइप का जो पिगमेंट आता है इसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। ठीक, एंथोसाइनिन पिगमेंट। इसको अगर हम ध्यान से समझें तो मैं आप लोगों को 1 मिनट समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट ए मिनट, आप मुझे टाइम दीजिए। ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखो ये पूछा जा रहा है, इट इज ए पर्पल पिगमेंट।
ये जो होता है ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, आपको यहाँ पर पर्पल पर्पल कलर दिख भी रहा होगा, एंथोसाइनस जो होता है। सो ये जो होता है ये वाटर सोलुबल होता है, वहीं जो कैरोटीन होता है ये फैट सोलुबल होता है, और ये कैसा होता है, ये वाटर सोलुबल होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वाटर सोलुबल होता है, हेंस इट अकर्स इन solution from the water is to the cells. It does not take the part in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। कैरोटीन भी फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत करता है, और एक ग्रीन जो प्लांट होता है क्लोरोफिल, ये तो मेन काम ही इसी का होता है फोटोसिंथेसिस करने का, तो ये थोड़ा बहुत करता है, और रेड वाला जो होता है ये बिल्कुल भी नहीं करता है। इट इज प्रेजेंट इन द शुगर बीट एंड एप्पल। शुगर बीट में, जो शुगर बीट कहने का मतलब चुकंदर होता है, चुकंदर में जो पिगमेंट होता है पर्पल कलर, वो इसी की वजह से होता है। और एप्पल में जो लाल रंग होता है वो भी एंथोसायनिन की वजह से ही होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस या फिर CO2 एसिमिलेशन या फिर फूड प्रोडक्शन। पौधों के अंदर जो भी फूड प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल किसकी मदद से होता है? वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की मदद से ही होता है। द फॉर्मुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई illuminated green cell and oxygen liberated by the produce of product by product is called photosynthesis। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जब कार्बोहाइड्रेट बनता है सनलाइट की उपस्थिति में ग्रीन पिगमेंट की मदद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझें। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्रीन सेल की मदद से सनलाइट में कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसकी अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कैसा केमिकल रिएक्शन होता है? C6 सी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल पानी के, ये जब लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकलता है और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल रहा है ऑक्सीजन का। तो ये आपका जो है वो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है फोटोसिंथेसिस का। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चीज को जरूर से याद कर लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है। Reaction of the light phase is light sensitive, hence it is called photochemical reaction। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक तरीके की फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटो क्यों है? फोटो फोटोन से बना है। फोटोन क्या होता है? जो लाइट आती है, सनलाइट जो आती है, इसको फोटोन में मेजर करते हैं, तो फोटोन के फॉर्म में आती है, तो वहां से फोटोन से फोटो आ गया। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलके यहाँ पर ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो फोटोन और केमिकल दोनों की मदद से बन रहा है, तो इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को। इसमें जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है वो क्या होता है? जल होता है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल आपके निकल रहे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लग रहे थे, और 6 मॉलिक्यूल पानी के लग रहे थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है कि जल से निकल रहा है? तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए कि जो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? वो पानी से निकल रहा है। ठीक। द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड ATP इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। ध्यान से समझना, जो केमिकल एनर्जी है, तो सॉरी, जो लाइट एनर्जी है यानी कि जो सनलाइट है, ये एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये जो लाइट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होके क्या बनाती है? ATP बनाती है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ATP के रूप में ये एनर्जी निकलती है। द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O बोले तो जल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का क्या कहते हैं? वाटर का क्या होता है? फोटोलाइसिस होता है। क्या होता है? जब पानी का फोटोलाइसिस होता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है और जल निकलता है। ये दोनों चीजें आपका अलग अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी,
इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो जब पानी का फोटोलाइसिस हो जाता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये लाइट एनर्जी की वजह से ही इसमें जो फोटोलाइसिस होता है। आगे बात करते हैं, इट हैज टू फेज। जो फोटोसिंथेसिस होती है, मोटा मोटा जो फोटोसिंथेसिस होती है इसके दो फेज होते हैं। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन का। तो जो लाइट रिएक्शन होती है, ये प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वहां पर जो ग्रेना होता है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर में, इस तरीके का जो ग्रेन इस लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में मैंने अभी बताया है। ये जो आपका होता है, जो अभी मैंने आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट पढ़ाया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हो, ये ग्रेनम, ये जो यही जो ग्रेनम होता है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस अपनी होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है और डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंट। और इससे सबसे मेन चीज ये होती है कि इसको लाइट रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लाइट की उपस्थिति में होती है। जब तक सनलाइट रहेगा तभी तक लाइट रिएक्शन होगा और नहीं तो नहीं होगा। अगला है इमर्सन इफेक्ट। ध्यान से समझना, इसमें जो लाइट रिएक्शन होता है, ये लाइट की उपस्थिति में जो पानी होता है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो उसको फोटो क्या बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसी तरीके से लाइट रिएक्शन होता है। इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 nanometers in red zone. That prolonged duration of the red zone decreases the rate of photosynthesis, decreases the quantum yield, which effect is called red drop। ध्यान से समझना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि जब पौधे के अंदर लाइट कलर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो, जब 650 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ हो जाती है तो जो लाइट का कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है। और जब ये रेड कलर का होता है तो इस रेड कलर में जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एकदम से गिर जाती है और हमारी जो क्वांटम यील्ड है वो घट जाती है। क्वांटम यील्ड जो होती है प्रोड्यूस बाय द मिक्स्ड लाइट was greater than the total yield from the two beams of the light used separately. This enhancement effect is known as immersion effect। ध्यान से समझना, जब लाइट घट जाती है तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है, और जो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है उसमें पौधे थोड़ी सी एनर्जी लेते भी हैं। जैसे आप ध्यान से समझना, जब आप खाना खाते हो तो खाना पचने में थोड़ी सी एनर्जी लगती है, और जब खाना पच जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो आपने खाना खाया, अब आप जब खाना खा रहे हो तो आपने एनर्जी लिया, मान लो 2 कॉइन एनर्जी लिया, 2 रुपए की एनर्जी मान लो, अगर एनर्जी को हम रुपए में काउंट करें तो आपने 2 रुपए की एनर्जी लिया और खाना पचा लिया। अब इस 2 रुपए की एनर्जी से खाना पचा के आपने 4 रुपए की एनर्जी जनरेट कर ली, तो आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए की एनर्जी का। अगर मान लो कि आपने 2 रुपए की एनर्जी यूज करी खाना पचाने में और 2 ही रुपए की एनर्जी बनाई, तो आपका जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और यही अगर मान लो आपने 2 रुपए की एनर्जी यूज करी लेकिन प्रोड्यूस किया केवल 1 रुपए की एनर्जी, तो आपका क्या होगा, वो घट जाएगा क्वांटम यील्ड। तो इन्हीं सभी चीजों को क्या बोलते हैं, इमर्सन इफेक्ट बोला जाता है। अगला है अपना डार्क रिएक्शन, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। द रिएक्शन ऑफ द डार्क फेज आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड डज नॉट रिक्वायर। ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये केवल टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि नाम से ही इसको पता चल रहा है ब्लैक, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। इट इज प्योरली केमिकल रिएक्शन एंड कॉल्ड ब्लैक मैन रिएक्शन, क्योंकि इसकी जो खोज की थी डार्क रिएक्शन की, इसकी खोज की थी ब्लैक मैन ने, तो इस वजह से इसको ब्लैक मैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑन द नेम ऑफ एफ एफ ब्लैकमैन। ब्लैकमैन एक एफ एफ ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही
इसको सबसे बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इस तरीके का एक डार्क रिएक्शन भी होता है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस बुक में फोटोसिंथेसिस बहुत थोड़ा सा ही दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है। तो अगर आप बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स निकाल रखा है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में एलिमेंट्री क्रॉप फिजियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप लोग पढ़े नहीं हो तो आप उसको परचेज करके वहां से पढ़ सकते हो। वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में एक से एक जो माइन्यूट चीजें हैं सब डिटेल में बताया गया है। ब्लैक मैन साइकिल क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, एनएडीपी क्या है, एनएडीपीएच2 क्या होता है, किस तरीके से पोटेशियम काम करता है, किस तरीके से मैग्नीशियम क्लोरोफिल में काम करता है, कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, ग्रेना क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में वहां पर बात की गई है। एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होता है, पूरा डिटेल में मैंने फोटोसिंथेसिस वहां पर पढ़ा रखा है। चलिए, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है हमारी हमको। क्योंकि अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे तभी हम आप लोगों के लिए रोज वीडियो लाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में और वीडियो को एडिट करवाने में हमको काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप फाइनेंशियली हमें जरूर सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का प्रचार कराइए। आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जितना हो सके हमारी मदद जरूर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।